नमस्कार दोस्तों। 9 से 10 सितंबर के बीच में 9 से 10 सितंबर के बीच में न्यू दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है। इस बार G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। 9 से 10 सितंबर के बीच में न्यू दिल्ली में होने वाला है। तो जो G20 का लोगो है, इस लोगो में भारत का एक संस्कृत का श्लोक है जिसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम। इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो चाइना ने इस शब्द को लेकर आपत्ति जाहिर की है, क्योंकि चाइना का कहना यह है कि ये जो शब्द है ये संयुक्त राष्ट्र के भाषा में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो भारत ने चाइना का बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही तगड़ा जवाब दिया है। तो भारत के जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने क्या जवाब दिया है चाइना के इस शब्द का। तो भारत का जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने कहा कि जो G20 के लोगो में वसुधैव कुटुंबकम जैसे संस्कृत श्लोक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी थीम रखी गई है G20 का थीम है एक दुनिया, एक परिवार, एक भविष्य। इसी के पार्ट के रूप में इस संस्कृत श्लोक का इस्तेमाल किया गया है, न ही अपने संस्कृति और सभ्यता के प्रचार के रूप में किया गया है। यह विदेश मंत्रालय का बयान है भारत का। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है दुनिया एक परिवार है, पूरा विश्व एक फैमिली है, पूरा विश्व एक फैमिली है। ये जवाब दिया गया था भारत का जो विदेश मंत्रालय है, क्योंकि गोवा में एक मीटिंग हुई थी एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्टर मीटिंग का। तो इसमें चाइना ने जब दखल दिया था, तो इस शब्द को हटा दिया गया था वहाँ से। तो चाइना बार बार फिर दखल दे रहा है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को पूरी मतलब G20 के देशों पर थोप रहा है, ऐसा चाइना का कहना है। लेकिन भारत का विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो इसकी थीम है उसी के पार्ट के रूप में वसुधैव कुटुंबकम के रूप में यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसका अर्थ है पूरा विश्व एक फैमिली के रूप में काम करता है। तो चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि रूस ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई है। रूस इस चीज़ को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई है, सिर्फ चाइना ही आपत्ति जताई है। हालांकि रूस को एक चीज़ से प्रॉब्लम था, जो G20 के दस्तावेज में एक यूक्रेन की कुछ भाषा का इस्तेमाल किया था, उस पर इसने आपत्ति जताई थी, रूस ने आपत्ति जताई थी। बाकी जो वसुधैव कुटुंबकम है इस पर G20 के किसी सदस्य देश ने आपत्ति नहीं जताई है, सिर्फ चाइना को छोड़कर। तो चाइना ऐसा क्यों किया था? क्योंकि भारत ने जुलाई महीने में एक अध्यक्षता की थी SCO की। जुलाई महीने में भारत ने शंघाई सहयोग कोऑपरेशन यानी SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जुलाई महीने में भारत ने अध्यक्षता की। तो इस अध्यक्षता के दौरान भारत ने SCO सम्मेलन के दौरान तजाकिस्तान की तरफ से एक SCO आर्थिक विकास रणनीति दस्तावेज पेश किया गया। SCO आर्थिक विकास रणनीति दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, उस पर भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तो भारत ने हस्ताक्षर करने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि इसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और नए ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के जो विशेष शब्द हैं, इन सब दस्तावेजों का इसमें चर्चा किया गया था। तो भारत ने कहा कि भारत नहीं वर्ल्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, नहीं भारत जो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, न्यू ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव नहीं इसका पार्ट है, इसलिए भारत इस पर आपत्ति नहीं किया है। तब से लेकर भारत और चीन के बीच में तल्खी बनी हुई है। उसी का बदला लेने के लिए चाइना सोच रहा है कि किस चीज़ को लेकर विरोध करूं। तो जो G20 मीटिंग हो रही थी उसमें जो संस्कृत शब्द का इस्तेमाल किया गया वसुधैव कुटुंबकम, तो उसी को लेकर ही चाइना ने आपत्ति जताई। तो भारत ने हालांकि इसमें अपना एक अच्छा जवाब दिया है। तो आइए G20 के बारे में जानते हैं। G20 20 देशों का समूह है। इसमें G8 G7 भी शामिल थे। ये G8 कौन था, G7 कौन था? G7 जो कंट्री है ये जो विकसित देश हैं उसका एक समूह है, जिसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है। हालांकि G8 एक कब था, इसमें रसिया भी शामिल था, इसमें रूस भी शामिल था। लेकिन जब क्रीमिया को कब्जा कर लिया था, क्रीमिया पार्ट था यूक्रेन का, जब क्रीमिया को 2014 में कब्जा कर लिया था रूस द्वारा ये क्रीमिया का कब्जा कर लिया गया था, तब उसे G8 के सदस्यता से निकाल दिया गया था। तब बचे थे केवल G7 देश बचे हैं। तो G7 का एक कंट्री है, रसिया को लेकर ये G8 था।
तो जो G8 के देश हैं प्लस G7 के देश हैं, उसके बाद G20, ये सब मिलाकर G20 के पार्ट्स हैं। इसमें 19 तो देश हैं प्लस उसके बाद एक यूरोपीय यूनियन से, यूरोपीय यूनियन में यूरोप महाद्वीप के कई सारे द्वीप उसमें शामिल है, कई सारे उसमें द्वीप शामिल हैं। तो और भी इसके बारे में जानेंगे डिटेल से G20 के बारे में। G20 का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना इसका हुआ था 1999 में, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना होने के बाद इसमें 20 देशों के, एक यूरोपियन यूनियन था, उसके बाद 19 देश थे। इस देशों के मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स एक समूह में इकट्ठा होते थे, एक समूह में इकट्ठा होते थे और इस पर जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं और उस पर बातें होती थी इन देशों के द्वारा। लेकिन जब 2008 में या उसके बाद से जो राज्य के प्रमुख हैं वो इस शिखर सम्मेलन में शामिल होना शुरू कर दिए। इस बार का जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है वो 17वां G20 शिखर सम्मेलन है, जो 9 से 10 सितंबर को न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत में होगी, जिसकी अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे, यानी भारत की अध्यक्षता में ये संपन्न होगा G20। तो G20 इसका सिद्धांत क्या रखा गया है, थीम क्या रखी गई है, इसका थीम रखा गया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर्स, यानी कि एक पृथ्वी है, एक परिवार है और एक फ्यूचर्स। इसी के संस्कृत रूप में, इसी के पार्ट के रूप में अपना जो वसुधैव कुटुंबकम है, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसका अर्थ होता है कि पूरा परिवार, पूरा विश्व एक ही परिवार है। इसके अगर इंग्लिश सबटाइटल की बात करें तो ये है कि वन, मतलब कि द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, मतलब पूरा परिवार, पूरा विश्व एक ही परिवार है। इसके उद्देश्य क्या है G20 का, तो इसके बारे में बात करेंगे। जो G20 है इसका है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है इसमें एक प्रणालीबद्ध तरीके से औद्योगिक और विकासशील देश, जो विकासशील अर्थव्यवस्था हैं उनको एक मंच पर लाना, और जो मुद्दे हैं, जो स्पेशल मुद्दे हैं और जो अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे हैं, जो इंडस्ट्री से संबंधित मुद्दे हैं, जो विकास से संबंधित मुद्दे हैं, उनको एड्रेस करना, उनको संबोधित करना। तो ये था G20 का मीट। और चाइना क्यों विरोध कर रहा है, भारत ने उसका खंडन क्यों किया है, किस शब्द को लेकर था, ये थी इसकी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।